हेलो, वेलकम टू रेल करियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत एक जॉब होती है जिसको ट्रैकमैन के नाम से जानते हैं। उस ट्रैकमैन की सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है रेलवे ग्रुप डी भर्ती। जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती अभी एक रेलवे ने कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर में ग्रुप डी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन की बात की गई थी। अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया कि कितना वैकेंसी आना है और कब तक आना है, लेकिन इसकी निकट भविष्य में वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए मैं आपको इसकी क्या वर्क और जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या इसकी सैलरी रहती है, किस तरीके से इसमें प्रमोशन होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो पर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। पहले चीज़ तो अगर हम किसी जॉब की किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं तो फर्स्ट चीज़ यही आता है कि इस जॉब को पाने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, रेलवे ग्रुप डी को ज्वाइन करने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। ये आपके जो तीनों स्टेज हैं, इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेज आता है वो फर्स्ट स्टेज है सीबीटी एग्ज़ाम। फर्स्ट स्टेज आपका सीबीटी एग्ज़ाम है। सेकंड स्टेज यहाँ पर आता है पीईटी एग्ज़ाम। थर्ड स्टेप यहाँ पर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपको 3 स्टेज क्वालिफाई करने पड़ेंगे, इसके बाद आप रेलवे ग्रुप डी की जॉब पाएंगे। तो जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, वो सीबीटी एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है और इसी 100 मार्क्स से आपका मेरिट बनता है। आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफाई होने के बाद, मेरिट आने के बाद आपका एक फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होता है, जिसको आप फिजिकल एक टेस्ट होता है जिसमें आपसे 1 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है और कुछ वेट 35 केजी समथिंग वेट आपको 100 मीटर तक लेके जाना होता है। गर्ल्स के लिए अलग रहता है, बॉयज़ के लिए अलग रहता है। इसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। अगर आप तीनों स्टेज क्लियर करते हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी में फाइनल मेरिट में आ सकते हैं। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि किस तरीके से सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कैसे पेट एग्ज़ाम होता है, कैसे मेडिकल होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है, हम बात करते हैं ग्रुप डी में जिस पोस्ट की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, ट्रैक मेंटेनर। जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट होती है, जिसको हम ट्रैकमैन बोलते हैं, रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट की होती है। 70 से 80% जो यहाँ पर वैकेंसी निकालता है रेलवे, 70 से 80%, 70 से 80% वैकेंसी आपकी इसी ट्रैक मेंटेनर पोस्ट की होती है। तो मोस्टली लोगों को ट्रैक मैन की जॉब ही रेलवे ग्रुप डी में मिलती है। कुछ लोग जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है, जिनका मार्क्स अच्छा होता है, उनको यहाँ पर अदर पोस्ट भी मिल जाती हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को ट्रैक मैन का ही जॉब मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रैक मैन की मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँगा। ट्रैक मैन की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर जो ट्रैक मैन होता है, द जॉब प्रोफाइल ऑफ ए ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। देखिए, यहाँ पर 4 ग्रेड होते हैं, जिसमें ग्रेड 4 में आपका ज्वाइनिंग फर्स्ट में करवाया जाता है। इन आरआरबी ग्रुप डी ऑफ इंडियन रेलवेज इन्वॉल्व्स maintaining tracks, ensuring they are safe and smooth for trains। इसमें सीधा सा, जैसा इसका नाम है ट्रैक मेंटेनर, तो इसमें जो काम होता है वो ट्रैक का मेंटेनेंस, जो पटरी होती है उसके मेंटेनेंस का काम होता है। आपको ये इंश्योर करना होता है कि ये ट्रैक, ये पटरी सेफ है, स्मूथ है कि नहीं है ट्रेन को चलने के लिए। एंड रिपेयर्स, ओवरसीइंग एंड रिपेयर्स, तो यहाँ पर इसको आपको जो भी कमी होती है उसको रिपेयर करना रहता है। ये मोस्टली ट्रैक मेंटेनर का काम होता है। तो यहाँ पर रिपेयरिंग और जो मेंटेनेंस होता है, ये आपका पटरी से रिलेटेड काम होता है। आपको उसको रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ये सारा काम करना रहता है। जो भी यहाँ पर टूट फूट होती है उसमें आपको अच्छे से ध्यान दे के उसका मेंटेनेंस करना रहता है। तो इसका इस तरीके का जॉब प्रोफाइल होता है। पटरी से रिलेटेड सारा इसमें काम होता है। तो देखिए, इसमें काम कई सारे होते हैं। जैसे मैं आपको सीधी भाषा में बता दूं, जो पटरी में कभी कभी क्या होती है, पटरी दब जाती है, धंस जाती है, तो उसको ऊपर उठा के लेवल में करना। उसके नीचे नीचे जो गिट्टी होती है
बैलास्ट होता है उसको डालना, जो पटरी में बैलास्ट होता है उसको ड्रेसिंग करना, जो पटरी के आसपास घास वगैरह होती है उसको कट करना, ग्रीस करना, बोल्ट टूट गया बोल्ट को बदलना, पटरी कट हुआ है तो उसको पटरी को जोड़ना, ऐसा सारा काम इसमें होता है। इसके बाद देखिए इसमें प्रमोशन की बात करें, क्या प्रमोशन होता है। देखिए जो आपका स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग होता है वो 1800 ग्रेड पे में आपका ज्वाइनिंग होता है। 1800 ग्रेड पे के बाद से आपका प्रमोशन 4200 ग्रेड पे तक हो सकता है। इस तरीके से प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन के लिए आपको दो तरीके से प्रमोशन होता है, एक जिसमें आपका ग्रेड पे बढ़ता है और दूसरा आप एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के अपर ग्रेड में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो देखिए जब ग्रेड पे बढ़ता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप 1800 ग्रेड पे में ज्वाइन करते हैं तो आपको गैंगमैन या पेट्रोलमैन, इस तरीके से आपको दो नाम की जॉब करनी होती है। गैंगमैन का बेसिक सा मतलब है कि 5-6 लोग एक साथ मिलकर पटरी में जहाँ पे खराबी आती है उसको दूर करते हैं, क्योंकि ये भारी काम होता है। इसके जो औजार होते हैं वो भी रेंच वगैरह पाना वगैरह जो भी होता है सब लोहे का भारी सामान होता है। तो गैंग में लोग एक साथ मिल के काम करते हैं, क्योंकि पटरी को काटना उठा के ले जाना ये सारा एक आदमी नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको गैंगमैन बोल देते हैं। और नाइट में क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है या ज़्यादा ठंड होती है तो ठंड में वहाँ पर पेट्रोलिंग करवाई जाती है, इसलिए उसको पेट्रोलमैन बोल दिया जाता है। हर 2 किलोमीटर में 2 लोगों को छोड़ा जाता है कि वो उस 2 किलोमीटर को पूरी रात चेक करेंगे ठंड में, कि ठंड में क्या होता है लोहा सिकुड़ता है तो पटरियाँ टूट जाती हैं। तो टूटने की वजह से उसके मेंटेनेंस की वजह से कि गाड़ी ना गिर सके तो पेट्रोलमैन वहाँ पर पेट्रोलिंग करता है। तो ये आप जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे तो आपसे दो काम होते हैं, दो आपको बनाया जाता है, गैंगमैन पेट्रोलमैन। जब देखिए आपका 1900 ग्रेड हो जाता है तो आपको गेटमैन और ट्रॉलीमैन की तरीके से काम करवाया जा सकता है, कोई फिक्स पोस्ट नहीं है। आप 1900 ग्रेड पे गैंगमैन पे भी काम करेंगे, पेट्रोलमैन पे भी काम करेंगे। लेकिन अगर आपका ज़रूरत होगा जेई को एसएससी को तो आपको गेट पर भी रख सकता है, आपको खुद का ट्रॉलीमैन भी बना सकता है। देखिए ट्रॉलीमैन क्या होता है, जब कोई ऑफिसर्स इंस्पेक्शन के लिए निकलता है तो उसके साथ में कुछ लोग होते हैं, वो ट्रॉलीमैन होते हैं। वो उनका जो ट्रॉली होता है उसको धक्का देते हैं, उसको चलाने का काम करते हैं। तो ये ट्रॉलीमैन होता है। तो ये आपको उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपको बना सकते हैं, नहीं तो आपको गैंगमैन पे ही रहना पड़ेगा, पेट्रोलमैन पे भी रहना पड़ेगा 90-100 ग्रेड होने के बाद भी। इसके बाद एक आपका जब 2400 ग्रेड लगता है तो आपको कीमैन बना दिया जाता है। कीमैन का क्या काम होता है, कीमैन का काम होता है एक स्टेशन के पहले और बाद में जो सेक्शन होता है उस सेक्शन को देखना, उसमें कुछ कमी है तो जेई को एसएससी को बताना, तो जेई एसएससी उस काम को करवाएगा गैंग को भेज के। तो कीमैन क्या होता है, मॉर्निंग अपना सामान लेके अपना उसका एक सेक्शन डिवाइड होता है 5-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का, उसको जाता है उसको चेक करता है, चेक करने के बाद जो भी होता है वो सूचना देता है। ये कीमैन का काम होता है। कीमैन के ऊपर आपको जब 2800 ग्रेड लगेगा तो आपको सुपरवाइजर बना दिया जाता है। अब देखिए सुपरवाइजर का क्या काम होता है, जो सुपरवाइजर होता है वो गैंग का सुपरवाइजर होता है। जो ये गैंग होती है 8-10 लोगों की, इनका जो देख रेख करता है, इनकी जो ड्यूटी लगाता है, इनको जो मेंटेन करता है वो सुपरवाइजर का काम होता है। इनका अटेंडेंस सुपरवाइजर के पास लगता है गैंग का। तो ये 2800 ग्रेड लगने के बाद आपको सुपरवाइजर बना दिया जाता है। लास्ट में आपका रिटायरमेंट 42 ग्रेड 100 तक होता है। अगर आपका कोई प्रमोशन नहीं रुका हुआ है तो आपको 4200 ग्रेड लगा के आपका रिटायरमेंट लास्ट में 4200 ग्रेड तक आप पहुंच सकते हैं। ये आपका ग्रेड के अकॉर्डिंग प्रमोशन होता है। नेक्स्ट देखिए एग्जामिनेशन प्रमोशन क्या होता है, जो एग्ज़ाम के थ्रू प्रमोशन होता है। तो रेलवे में ग्रुप डी में अगर आप भर्ती हुए हैं तो आपको एक जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने को मिलता है, जिसको हम जीडीसी बोलते हैं। ये जीडीसी एग्ज़ाम आप देखने के बाद डायरेक्ट 1800 ग्रेड पे से आप 1900 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे तक जा सकते हैं इस एग्ज़ाम को देने के बाद। तो ये आपका जीडीसी एग्ज़ाम होता है। ये नॉर्मल आपका सीबीटी एग्ज़ाम की तरह ही होता है, एक एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन ले सकते हैं, किसी अदर पोस्ट में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंटल दो एग्ज़ाम होते हैं, एक आपका जीडीसी होता है, एक एलडीसी होता है। तो जो एलडीसी एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑपरेटिंग और जो ऑफिस वर्कर होते हैं उनके लिए, पर्सनल ब्रांच, दो ब्रांच के लिए ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। इसके लिए आप जो ग्रुप डी का ट्रैकमैन स्टाफ है वो एलिजिबल नहीं माना गया। इसमें काफ़ी सारा विवाद चलता रहता है जो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए सबसे किसी भी जॉब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है सैलरी। सैलरी पाने के लिए सबको सैलरी जानने की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि इसकी सैलरी कितनी होगी। तो देखिए जो ट्रैकमैन का जॉब होता है
वो अदर जो ग्रुप डी की जॉब है उससे इसका सैलरी थोड़ा अच्छा बनता है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड वर्क की जॉब है। तो हार्ड वर्क की वजह से इसमें एक अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको आप रिस्क अलाउंस या हार्ड रिस्क अलाउंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सैलरी बनता है उस सैलरी में क्या क्या रहता है। पहला आपका बेसिक रहता है, तो जो आपका स्टार्टिंग ग्रेड पे 1800 है, तो उसके हिसाब से जो यहाँ पर बेसिक होता है वो 18,000 बेसिक होता है ट्रैकमैन का। ठीक है, 1800 ग्रेड पे का बेसिक 18,000 होता है। इसके बाद डीए, तो अभी आपका 50% डीए है, तो 18,000 का हाफ 9,000 आपका डीए हो जाता है। इसके बाद हार्ड रिस्क अलाउंस, पहले 2700 था, अभी बढ़ा के 3400 हो गया है। तो ये आपका हार्ड रिस्क अलाउंस मिलता है, जो आपको ट्रैकमैन को एक्स्ट्रा मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका जॉब काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी रिस्क का काम होता है, मेहनत का काम होता है, इस वजह से। इसके बाद यहाँ पर रहता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी की सिटी में जॉब कर रहे हैं। एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, अलग अलग 3 कैटेगरी होती हैं, जिसके हिसाब से आपका 10%, 20% और 30% के हिसाब से एचआरए मिलता है। तो अगर आप 10% की सिटी में रह रहे हैं तो आपको 1800 रुपये, 10% आपके बेसिक का 10% एचआरए दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक टीए मिलता है। आपको ड्यूटी करने जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि इनका जॉब फिक्स ऑफिस वर्क नहीं रहता है, फील्ड वर्क रहता है। तो कहीं भी जाना पड़ता है, उसके लिए एक ट्रैवलिंग अलाउंस टीए दिया जाता है। ये जो आपका टीए होता है यहाँ पर 1750 रुपये अभी आपका टीए होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको एनडीए मिलता है। तो देखिए, जो ट्रैकमैन का ड्यूटी होता है वो बरसात के मौसम में नाइट में पेट्रोलिंग में लगाया जाता है। उसके बाद जो ठंड का मौसम होता है, तो ठंड के मौसम में 3 से 4 महीने नाइट में पेट्रोलिंग चलती है। तो इन 5 से 6 महीनों के लिए आपका नाइट ड्यूटी भी बनता है। तो उस नाइट ड्यूटी में आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है। तो ये पर नाइट के हिसाब से कुछ फिक्स यूनिट रहता है, उसके हिसाब से आपका 2 से 3 हज़ार रुपये मंथ का आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस भी बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप सबको जोड़ें, तो नाइट ड्यूटी को हटाने के बाद आपकी जो मंथली सैलरी बनती है ट्रैकमैन की, वो 33,950 रुपये के समथिंग बनती है। अगर इसमें आप नाइट ड्यूटी भी जोड़ देते हैं तो आपका जो सैलरी बनेगा वो कुल मिला के 35-36,000 के आसपास आपका ट्रैकमैन का सैलरी बनता है। तो ये हुआ ट्रैकमैन का पूरा डिटेल कि आप किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या क्या इसमें प्रमोशन होते हैं, कितना आपका सैलरी बनता है, ये सारा डिटेल हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए नेक्स्ट वीडियो को अपडेट